हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका राठौर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम आज प्रोनाउन को देखेंगे। थोड़ा हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको 4 कॉलम में एक टेबल बनवाई थी, जिसमें हमने देखा था सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और इनका कैसे यूज़ होता है। इसी से जुड़े हुए कुछ नियम आज हम और देखते हैं फ्रेंड्स। पहला नियम जो मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट की पोजीशन होती है, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और मुख्य क्रिया जो है, इसके इस साइड ये सब्जेक्ट होता है और इस साइड ऑब्जेक्ट होता है। इस पोजीशन पे हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, यानी अगर यहाँ पे हमको लिखना है तो हम आई लिखेंगे, और अगर मुख्य क्रिया के बाद लिखना है तो हम मी लिखेंगे हमेशा। और ये आई का मतलब मैं, मैंने, मुझको, मुझे, कुछ भी निकल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं है तो ही आई लगाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि हम किस स्थान पे लिख रहे हैं। अगर हम इस पोजीशन पे लिख रहे हैं सब्जेक्ट की पोजीशन पे, तो अर्थ भले ही मैंने निकले, मुझको निकले, मुझे निकले, लेकिन लिखा आई ही जाएगा। सेम यही बात फ्रेंड ऑब्जेक्टिव केस के लिए। अगर आप मुख्य क्रिया के बाद लिख रहे हैं तो अर्थ चाहे मुझको निकले, मुझे निकले, कुछ भी निकले, लेकिन लिखा मी ही जाएगा। ऐसे ही सबके साथ है। सब्जेक्ट के रूप में ही आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम आता है। ये पूरी टेबल में आपको लिखा चुका हूँ। सी आएगा यहाँ पे और हर आएगा यहाँ पे, वी आएगा यहाँ पे, अस यहाँ पे, दे, देम। केवल यू ऐसा होता है जिसके सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो ये टेबल मैं आपको पूरी बता चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी वो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। इसके पहले की जो वीडियो है उनमें ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इससे जुड़े हुए कुछ और नियम लेते हैं फ्रेंड्स, जो हम आज देखेंगे। जैसे कि आमतौर पे जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के रूप में केवल सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। लेकिन इसका एक अपवाद है। फ्रेंड, ये अपवाद जो है ये लेट वाले सेंटेंस होते हैं। केवल लेट में ही ऐसा होता है कि लेट के बाद जो सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट के रूप में भी हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, और ऐसा पूरी ग्रामर में कहीं भी नहीं होता। ये लेट के बाद आने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेट आएगा तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई सा भी टेंस हो कहीं भी लिखें, लेट के बाद का जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा। और ये एक डिफरेंट चीज़ है कि सब्जेक्ट के रूप में भी ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाता है लेट के साथ। फ्रेंड्स, ये 2 सेंटेंस लिखे मैंने आपके लिए। आप जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आती है। तो ये सेंटेंस को हम देखें, ये सब्जेक्ट ही, वह जाता है घर, ये ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो
प्रेजेंट इंडेफिनाइट का ये नियम होता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और सब्जेक्ट एक वचन है, ही, सी, इट या कोई भी एक चीज़ है, तो ये नियम होता है कि हम इस वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं, गोज कर देते हैं, और अर्थ निकलता है खाता है, जाता है, सोता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि वह घर जाता है। लेट में भी आप देखें तो यही स्ट्रक्चर है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि यहाँ पे ही नहीं आएगा, हिम आएगा। दूसरा, लेट के बाद जो वर्ब आती है इसमें एस या ई एस ये कभी नहीं आता। दो चीज़ें स्पेशली ध्यान रखना है आपको, एक तो आई नहीं आएगा, मी आएगा, ही नहीं आएगा, हिम आएगा, सी नहीं आएगा, हर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में एस या ई एस जो लगाया जाता है ये कभी भी नहीं आता लेट वाले सेंटेंस में। और तीसरा है अर्थ। अब इसका अर्थ निकलेगा कि उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो या जाने दीजिए। फ्रेंड, अभी जो आपने वीडियो देखा इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, राठौर इंग्लिश क्लासेस .in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, इस वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए राठौर इंग्लिश क्लासेस .in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।